कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सोनीपत की नई अनाज मंडी का दौरा कर समस्याओं का जायजा लिया और कहा कि बीजेपी के शासन में किसान खून के आंसू रो रहे हैं। वहीं उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि इन विधायकों ने न केवल कांग्रेस बल्कि जनता को भी धोखा दिया है और ऐसे गद्दारों को कांग्रेस पार्टी माफ नहीं करेगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की मंडियों में खरीद सीजन की शुरुआत के साथ ही किसान परेशान हैं। वहीं किसानों की परेशानी पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने आज जिला अध्यक्ष कमल दीवान, पूर्व विधायकों के साथ सोनीपत मंडी का दौरा किया और जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज किसान मंडियों में खून के आंसू रो रहा है। नमी के नाम पर किसानों को एजेंसियां परेशान कर रही हैं। सरकार के एमएसपी पर गेहूं खरीद के दावे फेल हो चुके हैं। नए नियम किसानों के लिए आफत बने हैं, मगर सरकार चुप है। किसान का जो फसल है, गेहूं है, दूसरी जो फसलें आज आ रही है मंडी के अंदर, उसको सरकार एमएसपी पे खरीदने का नाटक कर रही है, बहानेबाजी कर रही है। कल आप आश्चर्य करोगे पत्रकार साथी सुन करके कि मंडी के अंदर जब हम गए और 5-5, 7-7 दिन से किसान वहाँ गेहूं की फसल लेकर के बैठे हुए थे, तो अधिकारी खरीदने वाला आया, उसने मशीन ली, मशीन में कहा इनका 13.5 नमी दिखा रहा है। और हमने जब आड़ती भाइयों से 2 मशीनें मंगवाई तो उसमें 9.5 आया। 12% तक छूट है सरकार की तरफ से। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जानबूझ करके सरकार किसान को परेशान करने के लिए ये नमी का नाटक कर रही है। ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है। हम कहते हैं आपको केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को धोखा देने वाले और क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को भी बख्शा नहीं जाएगा। 5 विधायकों पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट हाईकमान तक जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर इन विधायकों ने अंतरात्मा से वोट दिया था तो फिर वो इस्तीफा भी दे दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर आम जनता ने उन्हें जिताया था और उन्होंने न केवल पार्टी बल्कि आम जनता से भी गद्दारी की है और ऐसे गद्दारों को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने सारा रिपोर्ट्स देख करके, व्यक्तिगत सुनवाई भी करके, उन सब का फाइनल रिपोर्ट्स बना के मेरे को भेज चुके हैं। मैं अपनी तरफ से उस पर रिकमेंडेशन करके प्रभारी जी को भेज चुका हूं। बहुत शीघ्र रिजल्ट आपके सामने आएगा। जिन्होंने पार्टी से अनुशासनहीनता की है, गद्दारी की है, धोखा किया है, किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह की बात सामने वो स्वतंत्र है अपनी मर्जी से, लेकिन हमने कहा है मानवता के ऊपर, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हमने मांग की है कि आपको, अगर आप कहते हैं हमने जनता के भले के लिए किया है या अपनी आत्मा पे किया है या उम्मीदवार पसंद नहीं था, तो आपको रिजाइन देना चाहिए, नया जनादेश ले लीजिए। अच्छी बात है, आपको अगर जनता दोबारा चुन के भेजते तो आपका फैसला सही है। लेकिन कांग्रेस के टिकट पे आप चुन करके आए हो, वो लोगों ने कांग्रेस का विधायक बनाया है, इसलिए उनका धर्म बनता था कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार से वोट डाल। राव नरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को उतारकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। राज्यसभा चुनाव में बाहुबली के साथ सट्टा का दुरुपयोग भी बीजेपी द्वारा किया गया। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए विधायकों पर दबाव बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अब ऐसे गद्दारों से निपटने के लिए तैयार है और एकजुट है। उन्होंने पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र के सद्भाव यात्रा पर नेताओं की दूरी पर कहा कि ये कांग्रेस के अधिकारी की यात्रा नहीं है जिसमें शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।